क्या है। तो आप ये जानने के लिए पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब और फिर बताएंगे आपको कि परमात्मा का असली नाम क्या है। तो जब तक के लिए आप लाल वाले बटन को फटाफट दबाएं और कमेंट में जल्द आपका नाम और आपका पता लिखें। फिर आप जो अच्छा कमेंट करोगे आपको हमारा गांव घूमने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम कह रहे थे कि जो परमात्मा का जो सृष्टि का रचनाहार है इसका नाम क्या है। तो आप नाम जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आपको नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो एंड तक जो बनेगा उसको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो वीडियो एंड तक बने रहें। तो बताते हैं आपको परमात्मा का जो असली नाम क्या है। इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला कौन है, वो जो इसने ब्रह्मांड को रचा और हमको यहाँ उसके ही बेस में यहाँ हमको भेजा, तो वह कौन हो सकते हैं। तो आप सभी परमात्मा का पूरा नाम जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। परमात्मा का असली नाम आपको बताऊंगा मैं लास्ट में, जब और बीच में हम डिस्कशन करते हैं कि परमात्मा ने ये जो जीव जंतु बहुत सारे लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, तो हमें ही बोलने का अधिकार क्यों दिया गया है, और को क्यों नहीं दिया गया है बोलने का अधिकार, हम ही है क्या काश। तो इस बात के लिए आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस मनुष्य जीवन में हम जो सृष्टि के रचनाहार है उसकी हम जो पूजा कर सकते हैं और उसकी बहुत ही तपस्या कर सकते हैं और हमें वापस हमारा सतलोक निवासी हो सकते हैं। यही एक मनुष्य जीवन है जिसमें हम उसकी जो कठोर तपस्या करके मोक्ष अदा कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी भी जीव में, जानवर के जीव में, किसी भी कीड़े मकोड़े के जीव में परमात्मा का हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें परमात्मा का मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य जीवन में ही हमको ये मोक्ष अदा करना है और सच्ची और कठोर भक्ति, दृढ़ निष्ठा से भक्ति करनी है। और एंड तक बने रहें क्योंकि आपको सृष्टि का रचनाहार का नाम पता है। तो एंड तक बने रहें, आपको नाम बताएंगे। तो आप सभी एंड तक बने रहें और आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें रोज़ाना न्यू वीडियो आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे क्लिप बनती आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं क्योंकि हम बहुत ही कठोर मेहनत कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि इस संसार में हमको पता नहीं, ये काल का संसार है, 21 ब्रह्मांड काल के हैं। तो 21 में से एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे सारे जीव रहते हैं और 71% पानी है। तो हम सपोज करो हम 29% में रहते हैं। तो आपको पता होगा कि ये काल का है, 1 मिनट का भी हमको पता नहीं रहता कि हम कब हमारी सांसें रुक जाए और हम ऊपर चले जाएं। तो हमें कुछ पता नहीं रहता है। तो हमारा सच्चा और अच्छा जो हमारा घर था, निवास था, वो सतलोक है। तो हमें सतलोक जाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना होगा और बहुत ही कठोर तपस्या करके हम सतलोक के निवासी होंगे। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कठोर तपस्या करें। और जो ये ज़्यादातर डोंगी बाबा उनके कहने में मत आएं। एक संत है जो भारत में पैदा हुआ है, हरियाणा में झज्जर जिले में रहने वाला जो है संत रामपाल जी महाराज, उनके शरण में आएँ और कठोर तपस्या करें और मोक्ष अदा करें और अपने पहले के निवासी जाएं सतलोक, क्योंकि हमें सतलोक जाना है। और सतलोक में हमको कोई परेशानी नहीं है, वहाँ कुछ भी काम नहीं करना होता है और बहुत ही शांत स्वभाव से ऐसा ही परिवार होता है। मगर उसमें जन्म मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो जन्म मृत्यु और पता आपको काल को 1.5 लाख खाना होता है और 1 लाख को जन्म करना होता है। तो ये काल को जो परमात्मा जो कबीर साहब जी है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि परमात्मा का नाम क्या है, कबीर साहब जी। तो आपको पता है कि कबीर इज गॉड है। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको पता है कि सृष्टि का रचनाहार कौन है, कबीर साहब जी सृष्टि के रचनाहार है। उन्होंने ही सृष्टि को रचा है और कबीर साहब जी का भी हमारे जैसा हुलिया है, वो भी हमारे जैसे दिखते हैं मगर वो